वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि इसदाद दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मामले पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत खराबी के बायस इजलास मौखर किया गया। इजलास में आला अस्करी और सूबाई वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। इजलास में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाना था। इंसदादी दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत है हाल भी जेर गौर आनी थी, जबकि सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर करना इजलास के एजेंडे में शामिल था। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात का भी जायजा लिया जाना था। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद पुलिस ने डीएसपी लीगल साजिद चीमा के जरिए हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी पीटीआई के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता समात पर मुकदमात की जबानी तफसील बताई थी, जिस पर अदालत ने हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। नौरीन न्याजी ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए अदालत से रुजू किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशखाना जाली रसीदों के केस में पूरी जमानत में तौसी कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत की। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई, जबकि बानी पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। तफ्तीशी अफसर ने तोशखाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और उनकी अहलियत की तोशाखाना जाली रसीदों के केस में पूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, आइन की किन शिकों की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारी जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट करती है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि तमाम लोगों को वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सवाल किया, क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया? दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया, जिस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि जुर्माना कम अज कम 100 अरब रुपए तो करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जवाब देते हुए कहा कि 100 अरब रुपए का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं है। आईनी बेंच ने आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। तफसीली खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई वर्कर्स और रहनुमाओं पर दर्ज 6 मुख्तलिफ मुकदमात के मामले में गैर हाजिर मुल्जिमान अली नवाज, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केसेस पर समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली।
थाना संजानी के मुकदमा में अली नवाज जवान, आमिर मुगल और दीगर गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जबकि थाना रमना में दर्ज मुकदमात में हमाद अजहर, मुराद सईद, फारूक हबीब, वासुक कयूम और दीगर गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। थाना सीटीडी, थाना संजानी, थाना रमना में केसेस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। थाना गोलड़ा और बाराकोह में दर्ज मुकदमात की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आमिर महमूद कियानी और दीगर हाजिर मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना सीटीडी में 1, थाना गोलड़ा में 1, थाना रमना में 2, 1 मुकदमा थाना संजानी और 1 थाना बाराकोह में दर्ज है। तमाम मुकदमा मुख्तलिफ मौकों पर एहतजाज और तोड़फोड़ के बायस इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए थे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कराची में मज़ार कायद के सामने के इलाके में गैर कानूनी तामीरात केस में मजीद दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जमशेद टाउन के प्लॉट 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। यह तामीर मज़ार कायद के तकद्दुस के खिलाफ है। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि प्लाजे में बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया कि बुकिंग के लिए इश्तिहारात शाये करने से क्या होता है। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि मुझ समय ताम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं? मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। अदालत ने दरखास्त गुजार के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए और दरखास्त की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। खबर यह है कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियों के हवाले से पीटीआई के गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसपे बुशरा बीबी मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों पर शदीद बरहम नजर आई। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली। कई अहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में शरीक हुए, जबकि कई अहदेदार कारकुनों समेत मुख्तलिफ मकामात से वापस आ गए थे। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा इस बार नहीं चलेगा, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत कोई हमाकत ना करे, अब भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की राह में हाल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त है। पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे थे, अब भी पहुंचेंगे। कंटेनर्स अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज अदालत में दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस हुई है। इस मुल्क में आइन, कानून और ना ही इंसाफ है। जिन लोगों ने मुल्क को मुआशी तौर पर डिफॉल्ट किया, इनके बेटों ने वहां भी तबाह किया ताकि टैक्स ना देना पड़े। उन्होंने कहा कि पहले भी अपील कर चुका हूं, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। 102 मुलजिमान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकील ही नहीं किया। और उन्होंने कहा कि ILF और दूसरे लोग इनके वकालतनामे दाखिल करें। चालान की नकूल तकसीम की गई है, हमें कोई नहीं दी गई। ये केसेस बहुत लंबे जाएंगे। 11 केसेस मेरे खिलाफ हैं। सरदार राजिक साहब मेरी तरफ से लड़ रहे हैं। ये फैसले आसानी से होने वाले नहीं, बड़ा वक्त लगेंगे।
और साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि गरीब तो मर गया, आज IMF वफ्द जा रहा है, गरीब और मर जाएगा। PTI वाले मेरे से खफा होते हैं। जनरल आसिम मुनीर से दरखास्त करता हूं, गरीब के बच्चों के हालात इनको पता नहीं, घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा। हमने 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, बच्चों के पास दाखिले की फीस नहीं। लाल हवेली में राब्ता करें, रावलपिंडी की सारी बच्चियों की फीस हम देंगे। शेख रशीद का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सियासत में रंगीनी आएगी जब नून लीग और पीपल्स पार्टी नई सूरत हाल से गुरेज करेंगे। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं, किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूं बेशक तंग गली से हल निकले, बानी PTI समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले।